जय श्री कृष्ण। हैप्पी नाग पंचमी। भारत की धरती जहाँ हर पर्व के पीछे एक गहरी कथा छिपी होती है। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी की और उस कथा की जो महाभारत के समय से जुड़ी है। एक ऐसी कथा जिसमें एक पिता की मृत्यु, पुत्र का प्रतिशोध और एक मुनि का धर्म बचाने का प्रयास शामिल है। महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजा बने परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे। राजा परीक्षित अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु एक दिन एक घटना ने उनकी जीवन गाथा हमेशा के लिए बदल दी। कहते हैं कि एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने निकले। थकान और प्यास से व्याकुल होकर वे एक आश्रम पहुंचे, जहां एक ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने जल मांगा, परंतु मौन व्रत में बैठे थे। ऋषि ने उत्तर न दिया। अपमानित होकर, क्रोधित होकर राजा ने एक मरा हुआ सांप उठाया और उसके गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र ने यह अपमान देखा तो उसने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन बाद तक्षक नाम का भयानक नाग आकर तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने शाप से बचने के लिए बहुत सारे उपाय किए, दरवाजे बंद कर दिए, परंतु नियति को कौन टाल सकता है। 7वें दिन तक्षक नाग एक साधु का रूप धरकर नगर में आया। कुशलता से उसने सुरक्षा तोड़ी और फलों की टोकरी में छुपकर महल में प्रवेश कर लिया। फिर अपने वास्तविक रूप में आकर उसने राजा को दंश लिया। राजा परीक्षित ने वहीं प्राण त्याग दिए। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही युवा जन्मेजय पुत्र का हृदय प्रतिशोध की ज्वाला से भर उठा। उसने संकल्प लिया कि मैं तक्षक ही नहीं, सभी नागों का नाश कर दूंगा। जन्मेजय ने मंत्री और ब्राह्मणों को परामर्श कर एक विशाल सर्पसत्र यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ की अग्नि में आहुति देते ही ब्रह्मांड के कोने कोने से नाग खींच कर चले आने लगे। एक एक कर सैकड़ों हजारों नाग यज्ञ की अग्नि में भस्म हो गए। तक्षक भी खींचकर आने वाला था, परंतु तभी एक ऋषि बालक अस्तिक मुनि यज्ञ मंडप में पहुंचे। अस्तिक मुनि महर्षि झरुतकर और नाग कन्या मानसा के पुत्र थे। उन्होंने जन्मेजय को समझाया कि राजन, क्रोध में किया गया कार्य कभी धर्म नहीं होता। नाग भी सृष्टि के रक्षक है, उनका पूर्ण नाश प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देगा। अस्तिक मुनि के वचनों ने जन्मेजय को हृदय को छू लिया। उन्होंने तुरंत यज्ञ रुकवाया और वचन दिया, आज के बाद मैं नागों के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। तभी से नाग पंचमी की परंपरा, पर्व मनाने की परंपरा शुरू होती है और अभी तक चली आ रही है। इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, उन्हें दूध और फल अर्पित करते हैं और उससे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रतिशोध की अग्नि में जलना केवल विनाश लाता है और क्षमा एवं संतुलन से ही जीवन शांति आती है। नाग पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार और सम्मान का भी पर्व है। भक्तों, आपको हमारी नाग पंचमी की कथा अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जय श्री कृष्ण।